बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अल-कादर यूनिवर्सिटी का जो केस है उसका फ़ैसला सुनाया जाएगा और इसमें इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाएगी। इसके ज़्यादा इम्कानात हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पहले ही अदालत का फ़ैसला बता रहे हैं। हालाँकि अदालत का जो फ़ैसला है वो सिर्फ जज को पता होना चाहिए फ़ैसला होने से पहले, लेकिन यहाँ पे जो है लोग अंदाजे भी लगा लेते हैं। अंदाज़ों के अलावा वैसे भी सबको पता है कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, उन्हें बेगुनाह सज़ाएं दी गई हैं और जितने भी फैसले आए अदालतों की जानिब से, जेल के अंदर जो ट्रायल हुए वो सारे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आए। तो ये मुमकिनात में से है कि दोबारा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए। उनकी बहन ने कहा जी हम तो दुआ कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए ताकि हम फटाफट जो अगली अदालत में जाएं और मुंह काला हो जिन लोगों ने इमरान खान के ऊपर ये गंदा केस बनाया उनका भी। तो उनका कुछ ऐसे बोलना है। इस पर शुएब शाहीन साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त पेपर जारी किया है जिसमें इस केस की समरी है कि एक्चुअली ये अल-कादर यूनिवर्सिटी का केस है क्या। अगर इसको सिंपल करना है तो इसमें 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा, और असल सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी इसमें एक है जिसका पता चलना चाहिए। एक, उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज को 190 मिलियन की अदायगी। इसका पहला नुक्ता यह है कि नवाज शरीफ के बेटे ने लंदन में 9 अरब रुपए का फ्लैट मलिक रियाज के बेटे की कंपनी को 18 अरब रुपए में बेचा। नंबर 2 नुक्ता वो ये बता रहे हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस रकम को जब्त कर लिया, ये कहते हुए कि जी इतने पैसों में क्यों आपने बेच दिया और खरीद लिया, यानी ये इतने का तो है ही नहीं ये अपार्टमेंट। वो तो फिर सौदा वहीं पे हो गया। लेकिन एनसीए ने मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर कार्रवाई का आगाज किया और एनसीए ने ही इनसे सवाल किया कि यह जायदाद दुगनी कीमत पर क्यों फरोख्त की गई। फिर तीसरा मरला यह है कि रकम की पाकिस्तान में मुंतकली। उन्होंने कहा जी रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मलिक रियाज ने जो बैरिया टाउन कराची के हवाले से जुर्माने की अदायगी करनी थी उसमें यह रकम वापस ला के पाकिस्तान में जमा करवा दी गई और इसमें एनसीए का और मलिक रियाज का एक मुआहदा हुआ था कि इसको खुफिया रखा जाएगा और इस शर्त के ऊपर यह रकम पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने खुफिया रखने की शर्त को तस्लीम करते हुए रकम ले ली। अगर तो यह फैसला गलत था पाकिस्तान की काबीना का, तो पूरी कैबिनेट का फैसला गलत था, पूरी काबीना अंदर होनी चाहिए। इमरान खान अकेले के खिलाफ जज फैसला नहीं दे सकता। नंबर 2, अगर यह फैसला गलत था तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने काबीना बनाई, फैसले को रिवर्स नहीं किया। बाद में एक निगरान काबीना बनाई गई, फैसला रिवर्स नहीं हुआ। अभी फिर शहबाज शरीफ ने काबीना बनाई, फिर फैसला रिवर्स नहीं हुआ, तो यह भी उतने ही कसूरवार है। फिर आखिरी नुक्ता उन्होंने लिखा कि अल-कादर ट्रस्ट को जमीन, यानी मलिक रियाज ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कादर ट्रस्ट के लिए 458 कनाल जमीन अतलिया की। अल-कादर ट्रस्ट मंसूबा, यह रकम पाकिस्तान आने से 1 साल पहले शुरू हो चुका था, यानी यह रकम बाद में आई 1 साल बाद, यह केस ही 1 साल बाद हुआ। लेकिन यह जो मंसूबा है अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाला, यह 1 साल पहले का है। तो इमरान खान का इसमें कोई जाती फायदा साबित नहीं हुआ। आम सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि हसन नवाज को लंदन जायदाद की खरीदारी के लिए 9 अरब रुपए इजाफी अदायगी पर खामोशी क्यों है, ये सवाल शुएब शाहीन साहब ने पूछा। बहरहाल आज इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। इम्कानात ये है, कुछ लोग कह रहे हैं 14 साल, कुछ कह रहे हैं 7 साल। बुशरा बीबी के बारे में अलग सजा बताई जा रही है, इमरान खान के बारे में अलग सजा बताई जा रही है। तो देखते हैं जनाब इमरान खान साहब को कितनी सजा आज के दिन में होती है, या आज फिर कोई बहाना बना के जज साहब निकल जाते हैं या कोई और एक्टिविटी हो जाती है। अदालत का तो वैसे ही मजाक बन गया है। अगर आज भी ये फैसला ना सुनाया गया तो अदालत का मजीद मजाक बनेगा और पाकिस्तान की अदालतों की जग हंसाई होगी, और तो कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा अहम है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं उनका। और ये 2 जगह पे उनके स्टेटमेंट है। एक को तो खुद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, एक्स के ऊपर उसको पोस्ट करके डाला गया। ये बयान है जी, अल-कादर ट्रस्ट के भोंडे केस में मेरे खिलाफ फैसला देकर पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाएंगे और अपना मुंह मजीद काला करेंगे। मुझे एक ऐसे मुकदमे में सजा देने जा रहे हैं जिससे मुझे 1 टके का फायदा नहीं हुआ, ना ही हुकूमत को 1 टके का कोई फायदा हुआ। इस मुकदमे में असल सजा तो नवाज शरीफ की बनती है जिसने 9 अरब रुपए रिश्वत की मद में हासिल किए। नवाज शरीफ और जरदारी पर मैफेयर अपार्टमेंट की तर्ज के बेशुमार मुकदमात हैं। ये वो अफराद हैं जिन्होंने तोशा खाने से महंगे तरीन गाड़ियां खिलाफ कानून हासिल की।
इन पर मौजूद तमाम मुकदमात ओपन एंड शट केसेस हैं, लेकिन इनको माफ करके मुकदमात को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने डील कबूल कर ली। इस केस में नवाज शरीफ से 9 अरब रुपए का हिसाब मांगना बनता है। बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट केस में बिल्कुल बेकसूर हैं। उनको केस में शामिल करने का वाहिद मकसद मुझ पर दबाव बढ़ाना था। इससे पहले भी बुशरा बीबी को 9 महीने बेगुनाह जेल में रखा गया है। दुनिया में कभी कोई शख्स जिसे मालूम हो कि वो बददियानती कर रहा है न्यूट्रल अंपायर नहीं लगाता। मैंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर का रवाज कायम किया था और अब भी कहता हूं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो और शफाफियत पर मबनी फैसला दे। हुकूमत इस मुतालबे से इसीलिए राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददियानत है। हम जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह को भी खत तहरीर करेंगे कि हमारे खिलाफ होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की पटिशन सुने। हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में हैं उनको बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। हमने इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस सिलसिले में खत लिखने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम अब जा रहे हैं आलमी सतह पे। कादी फायद ईसा और आमिर फारूक एस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग इन्वेस्टमेंट का किरदार अदा करते हैं। अब जो आईनी बेंच बना है वो भी इन्हीं की एक्सटेंशन है, जैसे वो कादी फायद ईसा और आमिर फारूक साहब के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की पामाली की कोई माफी नहीं मिलती। जनरल पनूशे मगरिब का ताकतवर जनरल था, लेकिन इंसानी हकूक की पामाली और तशद्दुद करने पर उसको कड़ी सजा सुनाई गई। हमारे सियासी वर्करों को अगवा करके तशद्दुद किया गया। 9 मई में जिसने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया उसके तमाम इल्जामात से उसको बरी कर दिया गया। 8 फरवरी को पाकिस्तानियों के हक पर बेशर्मी से डाका मारकर इंतखाबात को चोरी किया गया और पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाया गया। खुली मैंडेट चोरी के बाद पाकिस्तान में हर जानिब अदम एतमाद के, अदम इस्तेहकाम के साए हैं। 8 फरवरी को पूरी कौम यौम स्याह मनाएगी। इस दिन फॉर्म 47 की जाली हुकूमत कायम करके पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूर का गला घोंट दिया गया था, जिसके बाद मुल्क में ना तो सियासी इस्तेहकाम आ सका है ना ही माशी इस्तेहकाम। हमने मुज़ाकरात ज़ाती मफादात के लिए नहीं किए बल्कि मुल्क के वसी तर मफाद में करने हैं। पाकिस्तान को दरपेश सियासी और माशी बहरानों के खात्मे, दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाने और मुल्क को दरपेश दूसरे संजीदा मसाइल के हल के लिए सियासी बहरान का खात्मा बहुत ज़रूरी है। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कुछ और बातें की हैं इमरान खान साहब ने। एक तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को हमसे माफी मांगनी चाहिए। हमारे लोगों को पकड़ा और मारा गया है। अगर गंडापुर ने कहा कि 9 मई में हमारे लोग शामिल थे तो गंडापुर ने गलत कहा। यह भी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट रिपोर्ट हुआ। फिर उन्होंने यह कहा कि अडियाला जेल में अब आपसे ज्यादा देर मुलाकातें नहीं होंगी। मैजिक बॉल मुझे पहले ही सब कुछ बता देती है। ये मैजिक बॉल क्या है याद रखिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं। न्यूट्रल अंपायर के लिए पहला खिलाड़ी हूं जिसने जदोजहद की। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बुलाएं। यह जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद जो सजा देंगे मैं इसके रास्ते में क्यों खड़ा होऊंगा। मेरी अपील है, यह कल उन्होंने बात की थी कि आज हर सूरत में 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फैसला सुनाएं। यह जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद सजा दे, मैं उस रास्ते में खड़ा नहीं होऊंगा। ये जी इमरान खान साहब के स्टेटमेंट है। हुकूमत की बेचैनी बहुत बढ़ती जा रही है। व्हाट इज मैजिकल बॉल? ये अगर आप ट्वीट करें ना कि इमरान खान मैजिकल बॉल, अगर आप लिखें या आप यूट्यूब के ऊपर इसका लिंक आप लिखें कि इमरान खान मैजिकल बॉल, तो इमरान खान ने एक बॉल किया था और वो बॉल किया था कपिल देव को और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था, तो उसको मैजिकल बॉल कहते हैं। मैजिकल बॉल क्या है कि इमरान खान साहब को कंडीशंस की इतनी समझ आ जाए एक बॉलर को और वो बॉल को अपने मुताबिक ऐसे तैयार कर ले कि फिर वो उसकी मैजिकल बॉल बन जाए। यानी उसे पता चले कि मैं बॉल को कहां फेंकूंगा, वो कितना स्विंग होगा और उसके बाद उसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी कंडीशंस इमरान खान के हाथ में इतनी ज्यादा आ गई हैं कि अब उनके हाथ में एक मैजिकल बॉल है और वो मैजिकल बॉल के जरिए से पहले से मालूम कर लेते हैं कि जब मैं बॉल करूंगा तो वो कहां पड़ेगी और पड़ के कहां जाएगी और उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो उनकी प्रिडिक्शन बेहतर हो रही है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने जितनी भी चीजें प्रिडिक्ट की थी, जो उन्होंने सहाफियों के साथ ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बातें की थी, वो सारी बातें दुरुस्त साबित हुई हैं। इमरान खान साहब की जो सियासी पेशन गोइयां थी गुज़िश्ता 1 साल में, हमने वो सारा कुछ पाकिस्तान में होता हुआ देखा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि
सिद्धू जो भारत के क्रिकेटर हैं, वहाँ पे एक कपिल शर्मा शो आता है, उसके अंदर भी वो बड़ा लंबा अरसा मौजूद रहे, वहाँ पे सियासत भी कर रहे हैं भारतीय पंजाब में। नवजोत सिंह सिद्धू, उनका मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई गवर्नर हाउस पंजाब में, और काफ़ी देर हम उनके साथ बैठे रहे। तो जब इमरान खान की शख्सियत पे डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने एक और बात की थी जो आज मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि इमरान खान सिर्फ अपनी टीम का कैप्टन नहीं था, इमरान खान इतना बड़ा दिमाग है कि ये ऐसे हालात पैदा कर देता था कि दूसरा कैप्टन जो फैसला करता था वो इमरान खान की मर्जी के मुताबिक होता था। यानी सिद्धू साहब हमें ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब का जो मुखालिफ है, इमरान खान साहब उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि इमरान खान साहब जो चाहते हैं वो वही फैसला करता है, और उसके मुताबिक इमरान खान साहब अपनी हिकमत अमली बनाते हैं। यानी आज इमरान खान साहब पूरे निजाम को उस जगह पर ले आए जहां पे वो लाना चाहते थे। कंडीशंस इमरान खान साहब के हक में है, मैजिकल बॉल उनके हाथ में है, और ये वही कैप्टन है जो दूसरे कैप्टन के दिमाग को बेहतर स्टडी कर लेता था, पढ़ लेता था, और इसको पहले पता होता था कि ये क्या करेगा और ये मैं करूंगा तो इसका रद्देमल क्या होगा। इमरान खान साहब को पहले पता है कि इमरान खान साहब ये करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट का रद्देमल ये होगा, इमरान खान साहब वो करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट का रद्देमल वो होगा, वो पहले से जानते हैं इसके बाद।